मॉर्निंग स्टूडेंट। नेमिंग रिएक्शन की सीरीज में हमने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन में लास्ट सेकंड पार्ट में एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल बता दिया था। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग कैनिजारो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग कैनिजारो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, आप लोग भी सीखिए कैनिजारो रिएक्शन क्या होती। कैनिजारो रिएक्शन बच्चों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको आनी चाहिए कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैनिजारो। कैनिजारो बच्चों एल्डोल संघनन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। एल्डोल संघनन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई भी 2 कार्बोनिल यौगिक तनु NaOH की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स होती हैं, तो ऐसे कंपाउंड को एल्डोल कहते हैं और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। कैनिजारो में क्या करना है, इसमें भी आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेने हैं। क्या लेना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेनी है और उनकी अभिक्रिया 50% NaOH के सांद्र विलयन से करा देनी है। 2 अल्फा हाइड्रोजन विहीन, विहीन का मतलब जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। बच्चों कुछ बच्चों को अल्फा हाइड्रोजन नहीं पता होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन जरा समझते हैं। एल्डिहाइड जैसे मान लो हमने एसीटेल्डिहाइड लिया, एसीटेल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। तो बच्चों इसमें ये एल्डिहाइड का सूचक है। एल्डिहाइड से पहले जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और इससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन होते हैं इनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो हमें अगर कैनिजारो अभिक्रिया देखनी है तो कैनिजारो अभिक्रिया किसमें देखने को मिलेगी, ऐसे एल्डिहाइडों में आपको देखने को मिलेगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेना, हमें कौन सा एल्डिहाइड लेना है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ना हो ऐसा आपको एल्डिहाइड लेना है और उनके 2 मॉलिक्यूल्स की अभिक्रिया हमें किससे करानी है, हमें 50% NaOH के विलयन से करानी है। तो क्या होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों के 2 मॉलिक्यूल्स 50% NaOH के सांद्र विलयन से अभिक्रिया करते हैं तो उसके एक अणु का, उसके मतलब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन होता है और जिस अणु का अपचयन होगा, अपचयित होकर वो अल्कोहल बनाएगा। तो जब हम कैनिजारो अभिक्रिया कराते हैं, कैनिजारो में एक जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है उसके एक अणु का अपचयन होकर वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, जबकि दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होकर वह सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। देखिए बच्चों कैसे हम रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें हमने आपको बताया कि 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के। तो बच्चों निश्चित रूप से ये जो आपके सामने लिखा है ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है। तो इसके हम कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। इनकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, इनकी अभिक्रिया हमें करानी है 50% NaOH के सांद्र विलयन से। तो चलिए इसकी अभिक्रिया हम कराए दे रहे हैं NaOH के सांद्र विलयन से। जब इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें से एक मॉलिक्यूल्स का अपचयन होगा, किसी एक मॉलिक्यूल्स का अपचयन, इन 2 में से मान लीजिए इस मॉलिक्यूल्स का अपचयन हो रहा है तो अपचयित होकर ये बनाएगा अल्कोहल CH3OH बनाएगा, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होगा तो ये ऑक्सीकरण होकर क्या बनाएगा, HCOONA ये बनाएगा। तो ये अल्कोहल बना, कौन सा अल्कोहल बना बच्चों, मेथिल अल्कोहल। कौन सा बना, मेथिल अल्कोहल। और ये बचा आपका बन रहा है सोडियम फॉर्मेट। क्या बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट। तो ये हो गई आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में होता क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेने हैं। कौन से एल्डिहाइड लेने हैं, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेने हैं
और उनकी अपक्रिया 50% NaOH के सांद्र विलयन से करा देनी। तो कराने पर क्या होगा, इसके एक अणु का अपचयन होगा। जिस अणु का अपचयन होगा तो वो अपचयित होकर क्या बनाएगा, वो अपचयित होकर बनाएगा मेथिल अल्कोहल, और एक अणु का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। इसी क्रम में एक और अल्फा हाइड्रोजन विहीन एग्जाम्पल के तौर पे हम आपके सामने ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया C6H5CHO, तो ये आप लोग जानते होंगे किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है बेंजल्डिहाइड का। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन विहीन होता है। देखिए कैसे समझते हैं। चलिए C6H5 का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि बेंजीन रिंग बनाना है। चलिए बेंजीन रिंग बनाई, C6H5 का मतलब ये बेंजीन रिंग बना लीजिए। ये देखिए बेंजीन रिंग बन गई। अब बेंजीन रिंग से C6H5 से CHO अटैच करना है, तो सिंगल बॉन्ड लगाकर CHO। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, बेंजीन में हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन होता है, हर कॉर्नर पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन होता है बच्चों। तो इस वाले कॉर्नर का हाइड्रोजन निकल गया है और उसके स्थान पर आ गया है CHO। तो आप लोग जानते हो अल्फा कार्बन क्या होता है, CHO से जस्ट पहले जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो इससे पहले यही कार्बन तो है, क्या इसके पास में हाइड्रोजन है, नहीं है, बीटा कार्बन पर हैं, ये दोनों बीटा होते हैं। तो बीटा पर हाइड्रोजन है परंतु अल्फा पर नहीं है, अल्फा पे नहीं है, यानी हमने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन विहीन। तो ये जो आप देख रहे हो बेंजल्डिहाइड जो होता है ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन है। ये अल्फा कार्बन होता है, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए क्या है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेना है, यानी बेंजल्डिहाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, इनकी अपक्रिया हमने कराई NaOH से। किससे कराई, NaOH से, 50% सांद्र NaOH से। तो इसमें भी क्या होना है, एक अणु का क्या होगा, अपचयन। तो जिसका अपचयन होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में C6H5CH2OH, और एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण होकर ये बनाएगा C6H5COONA। बच्चों इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम है, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो ये हो गई आपकी कैनेजारो अपक्रिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, चूंकि पेपर के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उनको तो आप छोड़िए ही ना। कैनेजारो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, ये अपक्रियाएं कुछ ऐसी अपक्रियाएं हैं, ये मान लीजिए केमिस्ट्री की बहुत मान लो इनको, मतलब केमिस्ट्री के पेपर, अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो किसी ना किसी रूप से, चाहे क्या होता है जबकि, चाहे कैसे प्राप्त करोगे, या डायरेक्टली आपसे कैनेजारो, क्रॉस एल्डोल, एल्डोल पूछी जा सकती हैं। और पूछी जा क्या सकती है, पूछी जाती ही है। आप अंसाल लगा रहे होगे तो अंसाल में देखते होगे कि हर सेट में आपको किसी ना किसी रूप में ये जरूर मिलती होंगी। तो इसलिए इन रिएक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसके बाद में इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। डेफिनेशन आपके सामने हम कई बार इसकी बोल चुके हैं कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स 50% NaOH के सांद्र विलयन से अपक्रिया करते हैं, तो उसके एक अणु का अपचयन हो जाता है, और जो अपचयन होता है वो अल्कोहल बनाता है, तथा दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होकर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। तो अब हम लोग इसके आगे, एक बहुत ज़्यादा फेमस रिएक्शन है, बच्चों से कई बार पूछी गई है और बच्चे ज़्यादातर इस रिएक्शन को गलत करके आते हैं। चलिए उस रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। बच्चों पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जबकि फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया से होती है। फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया से होती है, बहुत बार बच्चों से पूछा गया ये क्वेश्चन, तो अब क्या बताएं हम, इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। फॉर्मेल्डिहाइड
की अमोनिया से अपक्रिया, अमोनिया से अपक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अपक्रिया है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, इसको जितना कहा जाए उतना ही कम। ये होता क्या है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया से करानी है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स की अपक्रिया करानी है आपको? 6 मॉलिक्यूल्स की अपक्रिया करानी है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला बच्चों क्या होता है? HCHO। तो 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 6HCHO। इनकी अपक्रिया अमोनिया से करानी है तो हम लिखेंगे 4NH3। अब जब इनकी अपक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या बच्चों? ये बनेगा, देखो आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, क्या बनेगा? ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? CH2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? CH2। तो हम लिखेंगे CH2। कै CH2 है बेटा? 6। तो CH2 का होल 6। और N कितने हैं? N यहाँ पे 4 है, तो N4 प्लस आगे क्या हो जाएगा बच्चों? आगे देखिए, अब बच्चे यहाँ पे 6O बचे और यहाँ 12AH। बेटा ये H कितने हैं? 12AH और 6O मिलकर बनाएंगे बच्चा 6H2O, ये बनाएंगे। तो ये बनता है, इसका नाम होता है बच्चों, 6 को तो हम पढ़ते हैं हेक्सा, 6 को क्या पढ़ते हैं? हेक्सा। और CH2 को मेथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिलीन। तो हेक्सा मेथिलीन हो गया। 4 को बच्चों क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो इसको हमने लिखा टेट्रा। और N को क्या बोलते हैं? एमीन। तो ये हो गया टेट्रा एमीन। तो हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन बना। इसको दूसरे भी ये इस नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, यूरोट्रोपिन, इस नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। बच्चों कभी कभी क्या होता है, इस यूरोट्रोपिन की आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेता है, तो स्ट्रक्चर बच्चों हम इसकी आज सीखेंगे, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर बच्चों आज बनाने जा रहे हैं। इसका फार्मूला क्या है? CH2 का होल 6N4। देखिए स्ट्रक्चर, CH2 का होल 6N4, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। ये स्ट्रक्चर है बच्चों यूरोट्रोपिन की। इसकी स्ट्रक्चर है यूरोट्रोपिन की। कैसे बनाएंगे हम लोग इसी को समझते हैं। देखिए कार्बन इसमें कितने हैं? होल 6 लगा है तो कार्बन 6 है। तो चलिए 6 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन होना है। अब ये 6 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब इससे बच्चों कितने H जोड़ने हैं आपको? सभी से 2 H जोड़ने हैं। तो चलिए सिंगल बॉन्ड करके, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, इधर H जोड़ देंगे, इधर इससे भी 2 जोड़ देंगे, इससे भी 2 जोड़ देंगे, इससे भी 2, इससे भी 2 और इससे भी 2 H जोड़ते हैं। चलिए H जोड़ दीजिए, H H H H H H H, इस प्रकार से सभी से आपने एक एक H जोड़ दिया। अब बच्चों और क्या जोड़ना है? N जोड़ने हैं। कितने? 4। तो इन कार्बन की वैलेंसी सबकी पूरी है, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है। फिर अब N कैसे जोड़े? N कैसे जोड़े? ओहो गलती हो गई, ऐसे नहीं बनेगी। एक सेकंड, गलती हो गई, गलती हो गई। ऐसा करो यहाँ पे 3 कार्बन रखो। कितने कार्बन रखो बच्चों? 3। जैसे एक कार्बन यहाँ पर, एक यहाँ नाइट्रोजन, एक यहाँ नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक यहाँ नाइट्रोजन, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिए। अब देखिए जरा सिंगल बॉन्ड इसके बीच में लगाइए, सिंगल बॉन्ड लगाइए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ 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 सिंगल बॉन्ड।
ठीक है। अब इसके बाद में 3 यन तो हो गए। अब इसके बाद में कार्बन जोड़ने हैं, तो एक कार्बन यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कलर दूसरा चेंज कर दे रहे हैं। सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए आप कार्बन, 1 2 3 कार्बन। और कार्बन से अब क्या जोड़ना है आपको, एक नाइट्रोजन और बचा, तो यहाँ पर आपने नाइट्रोजन बना लिया। नाइट्रोजन को जोड़ दीजिए। ओहो, नाइट्रोजन को पहले इधर साफ कर दें, इसी कलर से करें, वाइट से। नाइट्रोजन यहाँ बना लिया, और आप नाइट्रोजन और कार्बन को जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ये अब इसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, एच एडजस्ट करने हैं। देखो कार्बन आपको कितने करने थे, 6, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन 4, 1 2 3 और एक अंदर वाला ये 4। अब आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन। तो चलिए हाइड्रोजन को देख लीजिए किस प्रकार से जोड़ते हैं। एक इससे ऐसे जुड़ जाएगा, एक इससे ऐसे जुड़ जाएगा, एक ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब बच्चे ये कार्बन, तो कार्बन से यहीं पे जोड़ देंगे हम, इसको छोटा करके। चलिए देखिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब बच्चों क्या बचा, अब ये वाले बच्चे। तो चलिए 2 हाइड्रोजन इधर सीधा डायरेक्टली लगाए दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इधर सीधा डायरेक्टली लगाए दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इधर। ये बन गई बेटा यूरोटोपिन की स्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है यूरोटोपिन की स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी आपको। देख लीजिए इसमें हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी है कि नहीं है। कार्बन की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो इस कार्बन की जरा काउंट करो, एक इधर से ये वैलेंसी पूरी हो रही है, ये एक इधर से हो रही है, एक इधर से हो रही है, एक इधर से, इस कार्बन की पूरी है। अच्छा, इस नाइट्रोजन की होती है 3, तो 1 2 3 नाइट्रोजन भी पूरा। ये वाला कार्बन जरा चेक करो, 1 2 3 4, इसकी भी पूरी। ये नाइट्रोजन 1 2 3, इसकी भी पूरी। ये कार्बन जरा देखो इसको, 1 2 3 4। इसके बाद ये वाला कार्बन देखो, 1 2 2 यहाँ से 4। ये वाला कार्बन देखो, एक इधर से 2 और 2 इससे 4। ये वाला कार्बन देखो, 1 2 और 2 4। नाइट्रोजन 1 2 3। तो सबकी संयोजकता पूरी है। ये है स्ट्रक्चर यूरोटोपिन की। किसकी है, यूरोटोपिन की। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कौन सी, नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और इसका हम लोग कन्वर्जन में भी इस्तेमाल करते हैं। कौन सी रिएक्शन, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या है, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। कार्बिल एमीन क्या होती है, देखिए होता क्या है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया हम लोग प्राथमिक एमीन या एनिलीन के लिए लागू करते हैं। तो प्राथमिक एमीन या एनिलीन पर, प्राथमिक एमीन या एनिलीन पर क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास की अभिक्रिया कराने पर एल्किल अथवा एरिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसकी गंध अत्यंत दुर्गंध वाली होती है। तो वो अपनी अत्यंत दुर्गंध से पहचाना जाता है। जैसे प्राथमिक एमीन हमने लिया, प्राथमिक एमीन जैसे RNH2 अथवा एनिलीन ले लें C6H5NH2, ये हो गया आपका प्राथमिक एमीन, ये हो गया एनिलीन। इसकी अभिक्रिया आपको करानी है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस कास्टिक पोटास। तो चलिए यहाँ पर 3KOH के रिएक्शन करा दीजिए, यहाँ भी 3KOH के रिएक्शन करा दीजिए। बच्चों यहाँ से होगा क्या, यहाँ से होता ये है कि ये जो आपको RN और ये जो C दिखाई दे रहा है, ये आइसोसाइनाइड बनाता है। ऐसे यहाँ पे C6H5 सॉरी C6H5
C6H5N और ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बच्चों RNC, और यहाँ से बन जाएगा C6H5NC। ये बना, क्या बना, ये फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बना, इसका नाम लिख दे रहे हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। ये आपका बना है एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बना है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। अब बच्चों इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा और देख लेते हैं। इसके अलावा ये जो आपके Cl है, ये K से KCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों, KCl। तो यहाँ से बन जाएगा 3KCl, तो आप लिख दीजिए +3KCl। यहाँ बन जाएगा +3KCl। और बच्चों क्या बनेगा, देखिए 3 OH आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। ये 3 OH, तो 3 H मिल जाए तो काम बन जाएगा। 2 H यहाँ पे, 1 H यहाँ पे, 3 H और 3 OH मिलकर बना लेंगे 3H2। वही सेम चीज यहाँ भी, 3 OH और 3 H मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, 3H2O। तो आगे लिख देंगे +3H2O। यहाँ भी क्या बन जाएगा, 3H2O। तो ये रही हमारी कार्बोनिल अमीन अपक्रिया। कई बार पेपर में पूछी गई है कार्बोनिल अमीन अपक्रिया क्या होती है, तो इसमें आपको डेफिनेशन याद रखना है। इसमें बताना है प्राथमिक एमीन अथवा एनिलीन की अपक्रिया। प्राथमिक एमीन अथवा एनिलीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH से कराने पर, क्लोरोफॉर्म तथा KOH या NaOH से कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, एल्किल या फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अपक्रिया इसकी जो गंध होती है अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है, ये बहुत ज़्यादा दुर्गंध युक्त होता है, तो अपनी गंध के कारण पहचाना जाता है। तो इस अपक्रिया का उपयोग हम लोग प्राथमिक एमीन की पहचान करने के लिए भी करते हैं। तो कार्बोनिल अमीन अपक्रिया क्या है, प्राथमिक एमीन अथवा एनिलीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH से कराने पर एल्किल अथवा फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम लोग कार्बोनिल अमीन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नेक्स्ट हमें रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, हाफ मैन ब्रोम एमाइड अपक्रिया। हाफ मैन ब्रोम एमाइड अपक्रिया बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे हाफ मैन ब्रोम एमाइड अपक्रिया पूछ सकता है, अथवा आप इस अपक्रिया का उपयोग कर सकते हो एमाइड से एमीन बनाने के लिए। जब हम कन्वर्जन करते हैं क्या होता है, जबकि या कैसे प्राप्त करोगे, तो उसमें बच्चों एमाइड दिया होता है और उस एमाइड से एमीन बनाना होता है। तो जब भी एमाइड से एमीन बनाना हो तो हम इसी अपक्रिया का साथ लेते हैं। तो बेटा हाफ मैन ब्रोम एमाइड अपक्रिया क्या है, चलो हम इस पे चर्चा करते हैं। इसमें क्या करना है, आपको कोई एमाइड लेना है, उस एमाइड पर ब्रोमीन की और KOH की अपक्रिया करानी है। एमाइड पर ब्रोमीन की और KOH की अपक्रिया करानी है, तो आप देखोगे एमाइड कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में। चलिए यहाँ पर देख लीजिए RCONH2, जैसे ये हमने एसिड एमाइड लिया है। क्या लिया है बच्चों, एसिड एमाइड। इस एसिड एमाइड की अपक्रिया हम कराने जा रहे हैं ब्रोमीन Br2 प्लस KOH इससे कराने जा रहा है। तो देखो क्या बनेगा, इसमें बनेगा RNH2। क्या बनेगा, R यहाँ पे 4 KOH करे ले रहे हैं बच्चों। यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा RNH2, ये बनेगा। क्या बनेगा, RNH2 ये बन जाएगा। और बच्चों क्या बनेगा, यहाँ आप देख रहे हो K कितने हैं 4 और Br कितने हैं 2, तो 2K 2Br से अपक्रिया करके बनाएंगे 2KBr। क्या बनाएंगे बच्चों, 2KBr। और बच्चों क्या बनेगा,
अभी K के 2 बच्चे हैं मालिक्यूल, CO बच्चा है बच्चों 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन इससे जुड़कर CO को CO3 में कन्वर्ट करते हैं और वो 2 K से जुड़कर बनाता है K2CO3। अभी बच्चों 2 ऑक्सीजन बचे 4 हाइड्रोजन, तो ये मिलकर बनाएंगे 2H2O। क्या बनाएंगे? 2H2O। तो ये क्या बना बच्चों? एमीन बना। क्या बना? एमीन। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, प्रोपियोनेमाइड ले रहे हैं। प्रोपियोनेमाइड का सूत्र होगा CH3 या C2H5। चलिए C2H5 से ले रहे हैं, C2H5CONH2। ये आपका प्रोपियोनेमाइड है। इस पर हम ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? 4KOH के साथ में अपक्रिया करा रहे हैं। तो जब अपक्रिया कराओगे तो यहाँ से बच्चों क्या बनेगा? जैसा कि अभी आपको बताया था, क्या बनेगा? यहाँ से ये देखो, ये वाला पार्ट इससे अटैच होकर बना लेगा एथिलेमीन। क्या बना लेगा? एथिलेमीन। यहाँ से बन जाएगा C2H5NH2, C2H5NH2 प्लस और क्या बनेगा? 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। तो बच्चों नेमिंग रिएक्शन हमने आपकी एक नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट करा डाली है। यदि इनके अलावा मेरे हिसाब से यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से यही नेमिंग रिएक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इन नेमिंग रिएक्शन को मैंने समझाया भी है, थोड़ा बहुत उनमें कुछ ना कुछ बोला भी है। और यदि आपको इनके अलावा भी और अदर नेमिंग होती तो और भी है नेमिंग रिएक्शन, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए यही इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप देखिए, अच्छे सीखिए, बार बार रिपीट कर करके देखिए। बार बार रिपीट करके देखने से हम बार बार बोलेंगे, बार बार आपके कानों तक मेरी आवाज़ जाएगी, तो बिना याद किए हुए भी आपको याद होने लगेगा। और याद अगर हो गया तो पेपर में इनसे आपका सेकंड पेपर का उद्धार हो जाना है। पूरा जो सेकंड पेपर आपका आता है वो डिपेंड इन्हीं पर है। तो यदि ये आपको अच्छे से आ गई तो पूरा सेकंड पेपर आ जाएगा। तो यहीं पे एक छोटी सी लाइन हमें याद आ गई, उस लाइन को आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। वो खून क्या जिसमें उबाल का नाम ना हो, वो खून क्या जिसमें उबाल का नाम ना हो, वो खून नहीं है पानी है, वो खून नहीं है पानी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।